अस्सलाम वालेकुम, आई एम मरूद अहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में कुछ एक्शन एंड स्टेट वोकेबलरी साथ है। इसके अलावा मैंने कोशिश की है कि कुछ प्रोवर्ब्स भी आपके पास आए। ऑलमोस्ट ये मेरे वो अल्फाज है जिसकी वजह से आप नॉर्मल रूटीन में इंग्लिश बोल सकते हैं। तो मैं वन बाय वन लेकर चलती हूँ। जो मुश्किल डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उनके मैं सेंटेंसेस बनाऊंगी। आपने अभी वीडियो को देखना है क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको याद हो जाएगा। मैं इस तरीके से एक एक सेंटेंस डिस्कस करूंगी, आपको याद करने की, रटा लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिस गाइड। मिस गाइड का मतलब होता है किसी को गुमराह करना। दरअसल गाइड, GUIDE, गाइड का मतलब होता है किसी की रहनुमाई करना, किसी को रास्ता बताना, कोई पैगाम देना। लेकिन उससे पहले जहां मिस लग गया, MIS, इसका मतलब है कि ये वर्ड अपने एक्चुअल वर्ड से ओपोजिट हो गया, मिसगाइड हो गया। इसका मतलब होता है किसी को गुमराह करना या किसी को अच्छा खासा बेवकूफ बनाना मिसगाइड में आता है। नॉर्मल जुमला है, इसको हम ज्यादा नहीं देखते हैं। एक बेसिक सेंटेंस के साथ आगे चलती हूँ। शी मिसगाइडेड मी इवन दो शी वॉज माई फ्रेंड। उसने मुझे मिसगाइड किया था यानी गुमराह किया था, जबकि वो मेरी दोस्त थी। इसके बाद है मिसलीड। तो यहाँ पर देखिएगा, मिसलीड का मतलब होता है, दरअसल लीड मेरे पास एक वर्ड है। लीड का मतलब होता है जिंदगी गुजारना। लीड अलाइव का मतलब होता है जिंदगी गुजारना। इसीलिए लीड कहते हैं किसी को जिंदगी सही तरीके से गुजारने का बताना, लीड कहलाता है। इसीलिए लीडर होता है जो दरअसल आपको जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है, उसको लीडर कहा जाता है क्योंकि वो लीड कर रहा होता है, एक रहनुमाई देता है। तो लीडर वहीं से निकला है। लेकिन मिसलीड का मतलब होता है गुमराह करना। वही मिसगाइड और मिसलीड दोनों का मतलब होता है किसी को गुमराह करना, गलत रास्ता बताना, चाहे वो एक एक्चुअल कोई गलत रास्ता हो या किसी की जिंदगी के साथ खेलना। ये सब मिसगाइड और मिसलीड में आता है, किसी को गुमराह करना, मिसगाइड या मिसलीड। इसके बाद है मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन का मतलब होता है गलत फहमी। अगर हम कहते हैं ये आपकी गलत फहमी है, इट इज योर मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन का मतलब होता है गलत फहमी। फॉर एग्जाम्पल, इट इज माई मिसकंसेप्शन दैट पीपल आर नॉट जीनियस। ये मेरी गलत फहमी है कि लोग ज़हीन नहीं है। तो मिसकंसेप्शन का मतलब हो गया गलत फहमी। अच्छा, अगर गलत है तो मिसकंसेप्शन है। अगर खुश फहमी है, एक होता है गलत फहमी और एक होती है खुश फहमी। खुश फहमी को कहा जाता है विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग का मतलब होता है खुश फहमी। मैंने कहा ये तुम्हारी खुश फहमी है, इट इज योर विशफुल थिंकिंग। गलत फहमी को मिसकंसेप्शन। और एक ऐसा, हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें हम बहुत कुछ सोचते हैं, ज्यादातर एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने पेपर दिए 9th क्लास के, आपने कहा मुझे तो A1 ग्रेड मिलेगा। आपने सोच लिया, चाहे आपके पेपर एक नॉर्मल हुए एक एवरेज हुए, आपने कहा मुझे तो A1 ग्रेड मिलेगा। इसको कहते हैं फैंटेसी, जिसे कहते हैं फैंटेसी। वो हो जाता है हमारा एक हम कहते हैं ना सब्ज बाग। फैंटेसी, फैंटेसी जिसे हम कहते हैं। मैंने कहा इट इज योर फैंटेसी। भाई ये आपका सब्ज बाग है, ये आपकी एक गलत सोच है कि आपको अच्छा ग्रेड मिलेगा। तो मिसकंसेप्शन का मतलब होता है एक गलत फहमी, विशफुल थिंकिंग खुश ख्याली, खुश फहमी। और फैंटेसी यानी फैंटेसी का मतलब होता है आपका एक इमेजिन किया हुआ वो ख्याल जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बाद है बीफूल। ये मेरे पास एक्शन वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को बेवकूफ बनाना या किसी की सादगी से फायदा उठाना। बीफूल, तुम दूसरों को बेवकूफ बनाते हो। प्रेजेंट सिंपल का जुमला है, यू बिफूल दी अदर्स। वो तुम्हें बेवकूफ बनाती है। शी बिफूल्स यू, क्योंकि शी है तो बिफूल में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। शी बिफूल्स यू, वो तुम्हें बेवकूफ बनाती है। जबकि इसका दूसरा वर्ड है बिफॉल। बिफॉल का मतलब होता है नाजिल होना। अब ये इस्लामिक वोकेबलरी है। अगर हम कहते हैं कि कुरान मजीद रमजान में नाजिल हुआ, तो पास्ट है, हमें ये बात पता है कि पास्ट के लिए फर्स्ट नहीं सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हो जाएगा बिफेल। हम क्या कहेंगे, आर होली बुक बिफेल इन द मंथ ऑफ रमजान। तो हम क्या कहेंगे, रमजान के महीने में नाजिल हुई थी, तो सेकंड फॉर्म बिफेल हो जाती है। इसके अलावा खाली लफ्ज फॉल का मतलब होता है गिरना। फॉल, गिरना। हमने सुना है ना हेयर फॉल, बालों का गिरना। हेयर फॉल भी यहीं से निकला है। अगर वो तो एक वर्ड है, हेयर फॉल बालों का गिरना हो गया। फॉल का मतलब है गिरना। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल गिर गई, क्या होगा, आई फेल
अच्छा, जमीन पर गिरना यानी जमीन पर किसी फर्श पर, तो सिर्फ फॉल डाउन, और जमीन पर गिर गई, मैंने कहा मैं कल गिर गई जमीन पर, तो क्या होगा? आई फेल डाउन। डाउन का मतलब है इशारा कर रहा है ना, मैं जमीन की, और गिरता इंसान जमीन पर ही, आसमान में तो गिरता नहीं है। तो आई फेल डाउन, तो मैंने कहा भाई मैं गिर गई, आई फेल डाउन। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे तो गिर जाते हैं भाई, स्टूडेंट्स फॉल डाउन या किड्स फॉल डाउन, अब कोई भी आप लगा दें, बच्चे गिर जाते हैं, चिल्ड्रन फॉल डाउन, चलेगा। इसके बाद है कन्वेन, ये बहुत अच्छी वोकेबलरी है और मुझे मेरे मास्टर्स लेवल में जाकर समझ आई थी। कन्वेन का मतलब होता है चालाकी, यानी चालाक। मैंने कहा कि तुम एक बहुत चालाक इंसान हो, यू आर कन्वेन। हम कब तक क्लेवर कहेंगे? देखिए, लफ्ज क्लेवर हर चीज को सपोर्ट नहीं करता है कि मैंने कहा कि आप क्लेवर हो। एक अच्छा खासा पढ़ने वाला बच्चा, अगर उसको माशरे के अच्छे बुरे की तमीज है, तो मैं कह सकती हूँ ही इज क्लेवर, ही नोज हाउ टू डू हिज वर्क। लेकिन कन्वेन का मतलब होता है मक्कार, अय्यार इंसान जो बहुत चालाक होता है, इसको कन्वेन कहा जाता है। इसके बाद है कनिंग पर्सनैलिटी, ये भी यही होती है, कनिंग पर्सनैलिटी। एक जालिम पर्सनैलिटी को कनिंग पर्सनैलिटी कहते हैं। हम कहते हैं ना कि पुराने जमाने में बादशाह ऐसे हुआ करते थे, वो लोगों को टॉर्चर किया करते थे, तो मैंने कहा दे हैड अ कनिंग पर्सनैलिटी। दे हैड पास्ट में हो गई ना, अगर मैंने किसी इंसान को कहा, मैंने कहा भाई तुम तो बहुत मक्कार हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी में बहुत मक्कारी है, यू हैव अ कनिंग पर्सनैलिटी। थी, अब थी में क्या हो जाएगा? यू हैड अ कनिंग पर्सनैलिटी। तो कनमैन या कनिंग पर्सनैलिटी, कनमैन कहा जाता है चालाक इंसान। मैंने कहा शी इज कनमैन। अब कनमैन का मतलब ये नहीं है कि मर्द ही चालाक होता है, ये वो कनमैन नहीं है। कनमैन औरत और मर्द दोनों के लिए आ रहा है, कनमैन का मतलब है शी इज कनमैन। लेकिन मैंने कहा शी हैज अ कनिंग पर्सनैलिटी, तो वो उसकी बहुत मक्कार पर्सनैलिटी, मक्कार शख्सियत है उसकी। ये दोनों बहुत नेगेटिव जुमले हैं, और क्लेवर से ज्यादा ऊपर लेवल के जालिम, मक्कार, झूठे, इन सब के लिए आते हैं। इसके बाद है बिब्लोफिल। बिब्लोफिल को कहा जाता है, हमारे एक आम फहम में उर्दू में एक कहा जाता है, एक ऐसा इंसान जो 8-8 9-9 घंटे पढ़ता हो, जिसको हम कहते हैं स्टूडियस। स्टडी से निकला है स्टूडियस, जिसे हम कहते हैं किताबी कीड़ा, इसको कहा जाएगा बुक वॉर्म। बुक वॉर्म भी कहते हैं, किताबी कीड़ा, स्टूडियस या बिब्लोफिल। बिब्लोफिल एक ज्यादा अच्छा जुमला है, आप बिब्लोफिल कह सकते हैं। किताबी कीड़ा, मैंने कहा यार ये तो बच्चा बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पढ़ने वाले इंसान को हम एक मजाहिया अंदाज में जो कहते हैं उसे बुक वॉर्म कह सकते हैं। मुझे ज्यादा ये वाला याद रहता है बुक वॉर्म, सो यू मे आल्सो यूज इट। इसके बाद आगे चलते हैं मिसहैप। मिसहैप का मतलब होता है कोई इंसिडेंट, कोई इंसिडेंट। देखिए, इंसिडेंट और एक्सीडेंट में फर्क होता है। एक्सीडेंट कहते हैं कोई हादसा, बाकायदा तौर पर कोई हादसा होता है, खुदा ना खास्ता कोई कहीं गिर जाए, कोई किसी गाड़ी से टकरा जाए, बाकायदा दो चीजों की इन्वॉल्वमेंट से जो हादसा होता है उसको एक्सीडेंट कहा जाता है। मतलब दो चीजों की इन्वॉल्वमेंट होगी ना तो एक्सीडेंट होगा। जबकि इंसिडेंट या मिसहैप का मतलब होता है कोई हादसा, एक, अब ये वाला हादसा भी हादसा ही है, लेकिन आप समझिएगा, मैंने कहा एक हादसा हुआ था, कोई नेचुरल कोई हादसा हो गया था, या मैं कहीं रो गई थी, या कहीं मैं सरप्राइज हो गई थी, कहीं इमोशनल हो गई थी। एक इंसिडेंट, एक नॉर्मल इंसिडेंट था, मैंने एक बुरा ख्वाब देखा, वो भी मेरे लिए इंसिडेंट था। लेकिन एक्सीडेंट वो होता है जिसमें बाकायदा तौर पर दो चीजों का आपस में टकरा जाना हो और अच्छा खासा नुकसान हो, उसको एक्सीडेंट कहते हैं। और इसको मिसहैप कहा जाता है। मैंने कहा आई रिमेम्बर्ड अ मिसहैप, मुझे वो एक सानिया, मुझे वो हादसा याद है। अच्छा, सानिया वो भी होता है जिस जो किसी और के साथ और मुझे याद हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मुल्क में एक पहले कोई सानिया हुआ होगा, तो मैंने कहा वो फैक्ट्री में आग लग गई थी, तो वो भी मेरे लिए क्या था? मिसहैप था। ठीक है, मेरी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी ना, मैं वहां शामिल थी ना, मैंने वहां देखा, सुना था, एक हादसा हुआ था। तो ऐसा हादसा जो किसी और का आप उसे एज अ रेफरेंस बना सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंट दो चीजों की इन्वॉल्वमेंट से नुकसान कंफर्म हो। इसके बाद है क्रिएटिविटी। भाई इसकी बहुत कमी है हमारी सोसाइटी में। क्रिएटिविटी कहते हैं नई सोच, नया जदीद। फॉर एग्जाम्पल, आजकल के स्टूडेंट्स नहीं जानते कि उन्हें नया क्या करना चाहिए। इंजीनियरिंग फील्ड के बच्चे इस बात को अच्छे से जानते हैं, या जो रिसर्च कर रहे होते हैं, या जैसे कि कोई थीसिस कर रहा है, या कोई मास्टर्स कर रहा है, या इवन कोई फाइनेंस फील्ड में, उसे ये बात अच्छे से पता है कि क्रिएटिविटी क्या होती है। पहले से मौजूद चीज के अंदर नई चीज का इजाद कर देना क्रिएटिविटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड हैव क्रिएटिविटी, आपके अंदर कोई नई सलाहियत होनी चाहिए। इसके बाद है एनालाइज। एनालाइज का मतलब होता है जायजा लगाना, तज्जिया करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एनालाइज दी अदर, मैं दूसरों के बारे में अंदाजा लगाती हूँ, मैं दूसरों के बारे में तज्जिया लगा लेती हूँ। आई एनालाइज दी अदर, तो एनालाइज का मतलब होता है अंदाजा लगाना।
यू शुड एनालाइज दी अदर्स पर्सनैलिटी, आपको दूसरों की पर्सनैलिटी को भी क्या करना चाहिए, एनालाइज। ऐसा नहीं है कि हमने हर किसी को मुंह उठा के दोस्त बना लिया, दोस्ती करने के लिए भी कुछ उसूल होते हैं, पहले देखा जाता है कि क्या वो इंसान मेरे काबिल है भी या नहीं है। दैट कॉल्ड ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड एनालाइजेशन भी कहते हैं और इसको एनालिसिस भी कहते हैं। तो एनालाइज का मतलब होता है किसी का अंदाजा लगाना। इसके बाद है क्रिटिसाइज, तनकीद करना, तनकीद करना, क्रिटिसाइज। तनकीद पॉजिटिव ना हो, सिर्फ नेगेटिव हो, सिर्फ नेगेटिव हो। आपने किसी के लिए अच्छा किया, उसने कहा कि तुमने ये गलत किया था। आपने कुछ अच्छे कपड़े पहने, उसने आपको क्रिटिसाइज कर दिया। तो इस तरह के अमल को जैसे मुसलसल तौर पर आपकी बुराई बताई जाती है, इसको क्रिटिसाइज कहते हैं, एक्शन वोकैबुलरी। वर्कआउट का मतलब होता है एक्सरसाइज करना, बहुत आसान सा वर्ड है, इसको क्या डिस्कस करें। गेट अप और वेकअप, इन दोनों को अंदाजा लगा लें। नींद से सोकर उठने को वेकअप कहते हैं, जबकि सिर्फ आप लेटे हुए हैं या दोपहर में थोड़ी देर को सो गए, उस वक्त सोकर उठने को हम गेट अप कहते हैं। इसलिए कभी भी हम ये नहीं कह सकते आई गेट अप इन द मॉर्निंग। सुबह सोकर हम उठते हैं तो उसको वेकअप ही कहा जाता है। आई वेकअप इन द मॉर्निंग एंड आई गेट अप। गेट अप होता है आप दोपहर में कहीं सो रहे थे, एकदम शम्मी ने आवाज दी, आप खड़े हो गए। इसके बाद है कैप्चर। कैप्चर का मतलब होता है कैद करना, कैप्चर, कैद करना। तो इसको कैद करने के लिए पिक्चर्स वगैरह के लिए भी होता है, आई कैप्चर द पिक्चर्स। कैप्चर को ज्यादातर पिक्चर्स के साथ ही लेकर आया जाता है। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म कर देना, जॉब वगैरह का खत्म कर देना टर्मिनेट कहलाता है। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि किसी को जॉब से निकाल देना टर्मिनेट कहलाता है, या टर्मिनेट किसी कानून का खत्म कर देना। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझसे नहीं चला, मैंने कहा आई टर्मिनेट यूर कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करती हूँ। खत्म करती हूँ, टर्मिनेट, खत्म कर देना टर्मिनेट कहलाता है। आगे और आसान सीरीज की तरफ चलते हैं, ये बहुत आसान से वर्ड्स हैं, आपको याद हो जाएंगे। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है आस्तीन का सांप। स्नेक इन अ ग्रास का मतलब होता है आस्तीन का सांप। जबकि डार्क हॉर्स एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जो छुपा रुस्तम होता है, यानी अपनी जिंदगी के तमाम मामलात को वो हाइड रखता है दूसरों से, इसको कहा जाता है डार्क हॉर्स। सीक्रेट कीपर आपका राजदार, जो आपके राज रखता हो, जिसे हम कहते हैं ना क्राइम पार्टनर। क्राइम पार्टनर ना कहा करें, कहीं पुलिस के हाथ लग गया तो पता लगेगा, क्राइम पार्टनर नहीं होता, सीक्रेट कीपर होता है, सीक्रेट रखता है वो। क्राइम पार्टनर को वर्ड ही नहीं है क्राइम पार्टनर, जबरदस्ती का क्राइम पार्टनर। कीप इन डार्क का मतलब होता है राज में रखना। मैंने कहा कि यू शुड कीप योर रिजल्ट इन डार्क, आपको अपना रिजल्ट खामोश रखना चाहिए, दूसरों से शेयर नहीं करना चाहिए। यू शुड कीप योर सक्सेस इन डार्क, आपको अपनी कामयाबी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, आपको अपनी सैलरी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। यू शुड नॉट, मैं इसको यूं कहूं कि आपको अपनी सैलरी नहीं बतानी चाहिए। यू शुड कीप योर सैलरी इन डार्क। कीप के बाद वो चीज ले आए और उसके बाद उसे इन डार्क में कर दे। इसके बाद है स्टैक द क्लोथ, कपड़े वगैरह तय करने के लिए फोल्ड द क्लोथ नहीं आता, स्टैक द क्लोथ आता है, ढेर लगाना। स्टैक द क्लोथ, कपड़े वगैरह का तय करना या ढेर लगाना। साइन अप, जिंदगी में अचानक से किसी की एंट्री हो जाना साइन अप कहलाता है। अब हम ये नहीं होता कि कोई अकाउंट बनाया और उसको साइन अप कर लिया, जिंदगी में भी किसी इंसान का आ जाना साइन अप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी साइंड अप इन माई लाइफ व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, वो मेरी जिंदगी में अचानक आई जब मैं यूनिवर्सिटी में थी। एक्सप्लोड का मतलब होता है धमाके से किसी चीज का फटना। हम अक्सर कहते हैं कि सिलेंडर धमाके से फटा था, तो सिलेंडर है क्या हो जाएगा, एक्सप्लोडेड, द सिलेंडर एक्सप्लोडेड। सिंपल ईडी फॉर्म लगा दीजिएगा, पास्ट हो जाएगा। तो गो ऑफ का मतलब होता है खराब होना या सड़ जाना। हम कहते हैं ना शहद कभी भी खराब नहीं होता, वैसे हकीकत भी है, शहद कभी खराब नहीं होता, चाहे उससे हजारों साल हो जाए। हनी कैन नेवर गो ऑफ, कैन नेवर गो ऑफ या हनी कैन नॉट गो ऑफ, शहद कभी खराब नहीं होता या खराब नहीं हो सकता। और ये चीजों के खराब होने के लिए ही आता है, इंसानों के लिए नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने कहा कि खाना खराब हो गया था, गो की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, वेंट आ जाएगी। खाना खराब हो गया था, द फूड वेंट ऑफ, खाना खराब हो गया था, फूड वेंट ऑफ, खाना खराब हो जाता है, फूड गोज ऑफ। इसके बाद स्टेल फूड कहते हैं बासी खाने को, और रोटन फूड कहते हैं सड़े हुए खाने को। बासी और सड़े हुए में फर्क होता है, बासी वो खाना होता है जिसे आप खा सकते हो लेकिन उसकी ताजगी ना हो, लेकिन सड़ा हुआ तो वो होता है जिसे आप खा ही नहीं सकते। तो उम्मीद करती हूँ ये वोकैबुलरी आपको समझ आई है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।